डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 का पहला सवाल ये मैं सॉल्व करता हूं। द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर विद सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी along with evolution of carbon dioxide। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखते हैं। देखिए, ये आयरन क्रोमाइट हो गया, द मेन ओर ऑफ क्रोमियम प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर। इसको स्टूडेंट हीट किया गया। रिएक्शन को हम लोग कराते हैं मोल्टेन फेज में। मोल्टेन फेज में रिएक्शन कराया गया स्टूडेंट्स। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है स्टूडेंट्स, और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। तो एटमॉस्फेरिक एयर जो एयर है ना, आयरन 2 को ऑक्सीडाइज करेगा आयरन 3 में, Fe2O3 बन गया। N प्लस क्रोमियम जो है वो +3 से ऑक्सीडाइज होगा +6 में, और मीडियम चूंकि यहाँ पे अल्कलाइन इसलिए बन जाएगा सोडियम क्रोमेट along with रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से किसी, ये दो प्रोडक्ट जो बने हैं इनमें से किसी को A कहा गया और किसी को B कहा गया। अच्छा, हमें बताना क्या है, द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ A एंड B। देखिए, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और आयरन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट लिखें तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 3d6 4s2। 3d6 4s2 होगा, तो आयरन 3 के लिए क्या होगा, 3d5 हो गया है ना। तो इसका हो गया 3d5। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट होता है 3d5 4s1, ठीक है ना। तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रेडी फॉर बॉन्ड मेकिंग, लेकिन क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, तो यहां पर स्टूडेंट आ गया सभी इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए बॉन्ड मेकिंग में। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 0 आएगा। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 0.0 bm, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 5 अनपेक्ट आने 5.92 bm, यानी 6 हो गया, ठीक है ना। इसका 0, इसका 5.92, बिकॉज आयरन +3 में है, और +3 का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकल जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5 के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 5.92, एंड दैट इज वाई इनका सम आ जाएगा स्टूडेंट्स 6.0। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। The difference in spin or the magnetic moment values of KMnO4 and the manganese product formed during titration of KMnO4 against oxalic acid in acidic medium is okay। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर KMnO4 यानी परमैग्नेट आयंस हमने ले लिया। परमैग्नेट आयंस की रिएक्शन होती है and the manganese product formed by the titration of oxalic acid, यानी C2O4 2 माइनस प्लस एसिडिक मीडियम हो गया। प्रोडक्ट स्टूडेंट बनेगा यहां पर Mn2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सलेट आयंस आर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बाकी यहां पर स्टूडेंट वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, पूछा क्या गया है, हमें बताना है डिफरेंस इन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ KMnO4। यानी KMnO4 में स्टूडेंट मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, तो इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू इफेक्टिव कितना हो गया 0.0 bm, because all 7 electron have been involved in the bond making, no unpacked ion is left here, okay। एंड द मैग्नीज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन गया स्टूडेंट्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 5, ठीक है ना, 3d5। और 3d5 से स्टूडेंट जानते हो क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा 5.92 bm, यानी 6 हो गया। Formed during the titration of KMnO4 against oxalic acid in acidic medium is okay, answer is 6। ओके, डिफरेंस हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Among CrO, Cr2-3 and CrO3, the sum of spin only magnetic moment values of basic एम्फोटेरिक ऑक्साइड. देखिए ये बेसिक है स्टूडेंट्स, ये एम्फोटेरिक है और ये एसिडिक है. ठीक है, हमें बताना है इस सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ द बेसिक एम्फोटेरिक. ठीक है ना. तो देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, CrO क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया. देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3d5 4s1. तो +2 के लिए स्टूडेंट यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन अभी बॉन्ड मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, इसलिए दैट इज वाइज का मैग्नेटिक मोमेंट आ गया स्टूडेंट्स, वेव फैक्टर आ गया इसका 4.9 bm. ओके, और एम्फोटेरिक Cr2-3 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अभी बच गए हैं बॉन्ड मेकिंग के लिए. जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए उनके कारण इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा स्टूडेंट्स 3.87 bm. ठीक है ना, 87 bm. तो हमें स्टूडेंट बताना है इनका सम. देखिए 4.90 and 3.87 bm, सम 7.8. ठीक है ना. and this can be written as 877 into 10 to the power of -2. so its answer will be 877. now question number 5. Question number 5. Among VO2 plus, MnO4 minus and Cr272 minus spin only magnetic moment values is value of the species with least oxidizing ability. Okay. स्टूडेंट अगर मान लिया ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर की मैं बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर सबसे ज्यादा स्टूडेंट होगा पर मैग्नेट आयंस का, उसके बाद डाइक्रोमेट आयंस का होगा, उसके बाद ये ऑक्सोकेटायन वेनेडियम वाला VO2 प्लस. इसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 5 है. ठीक है ना. और देखिए इन्होंने कहा है कि हमें बताना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू बताना है उस स्पीसीज की जिसमें लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर हो. ठीक है ना. तो लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है VO2 प्लस में. अब देखिए वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3d3 4s2, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है बॉन्ड मेकिंग के लिए, और यहां पे ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड मेकिंग एंड दैट इज व्हाई इट्स मैग्नेटिक मोमेंट यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू 0.0 bm. नो इलेक्ट्रॉन इज देयर. ओके, 0.0. नेक्स्ट question number 5. A transition metal M among this has highest second ionization enthalpy. The spin only magnetic moment value of M plus is. Okay. स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इन्होंने लिखा है हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में. देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज. ठीक है ना. इनके और आयरन, इनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम लिखते हैं स्टूडेंट्स. आयरन हो गया 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2. ओके. तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन सब में 4s से निकलेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन सभी में 4s से निकलेगा, लेकिन क्रोमियम में सेकंड इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा, जिसके कारण जानते हो क्या होगा,
इसकी आयनिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ओके, तो स्टूडेंट आंसर बनेगा क्रोमियम, जहां पे सबसे ज्यादा है। हमें बताना क्या है, देखिए द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ M प्लस, यानी क्रोमियम सिंगल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 3d5। 3d5 का मतलब हो गया 5.92 और 5.92 का मतलब हो गया स्टूडेंट 6.0 BM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, spin only magnetic moment value of this is this one, okay, where M has the least metallic radii। okay, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड जिंक, ठीक है ना। इसमें हमें बताना स्टूडेंट्स है कि वेयर M इज ए मेटल हैविंग लीस्ट मेटालिक रेडियाई अमंग दिस, तो इसमें लीस्ट मेटालिक रेडियस स्टूडेंट होगी क्रोमियम की। कैसे होगा, देखिए जब हम लोग स्कैंडियम से क्रोमियम तरफ जाते हैं तो मेटालिक रेडियस घटती है, मैग्नीज की बढ़ जाती है और जिंक की ज्यादा हो जाती है। देखिए यहां पर अगर मैं एक्चुअल रेडियस लिखूं 164 पिकोमीटर, 147 पिकोमीटर, 135 पिकोमीटर, 129 पिकोमीटर, 137 पिकोमीटर एंड 137 पिकोमीटर, तो सबसे छोटा रेडियस स्टूडेंट आया क्रोमियम का। ओके, स्पिन ओनली, अच्छा इसका हमें बनाना क्या, ऑक्सो आयन बनाना। तो क्रोमियम से स्टूडेंट क्या आया, CrO4 2-, ऑक्सीडेशन स्टेट 6। ओके, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 3d5 4s1, 6 electrons are ready for bond making and chromate ions, all 6 electrons have been involved in the bond making and that is why magnetic moment क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। इसका म्यू इफेक्टिव आ गया 0.0 BM। ओके, सो आंसर इज स्टूडेंट्स 0.0 BM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, number of colorless lanthanide ions among the following is, okay, यूरोपियम 3 colored, colorless, कलर नहीं देगा, न्यूडामियम colored, ठीक है ना, colored, लैंथेनम कलरलेस, सैमेरियम 3+ colored, ठीक है ना। ओके, कलरलेस में स्टूडेंट यहां पर दो ही बनेंगे, एक तो ल्यूटेशियम 3+ और आएगा यहां पे लैंथेनम 3+, राइट। ऐसा आप सिंपल समझ सकते हैं, ल्यूटेशियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4f14 5d0 एंड 6s0, ठीक है ना। और यहां पर स्टूडेंट्स 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4f0 5d0 एंड 6s0, ठीक है ना, नो इलेक्ट्रॉन। तो हमें बताना कलरलेस, तो कलरलेस में हो गए 1 and 2, आंसर इज 2.0। ओके, सो स्टूडेंट्स by the end of this video I finish PYQs of JEE 2024. Thank you students.